बुलाया गया पंचायत में, कई बार मुखिया निम्बर सरपंच समिति भी बुलाया गया। उन लोग भी कहा कि जमीन अगर आपका है तो आपके वाला खतियान लाइए, तो वो लोग नहीं लाता है। कहीं से भागलपुर से पैसे खिला करके घूस दे करके जमीन पहले भी बस काटा है। 6-7 महीना 8 महीना पहले की बात है। कितने दिन पहले से केस चल रहा है आप लोगों का? ये कम से कम समथिंग हो गया आपका 8 लाख की जमीन हमारा है। अच्छा। वो लोग चकबंदी के माध्यम से और तेरीज के माध्यम से जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। अच्छा। जो तेरीज और चकबंदी का कानूनी प्रतिक्रिया के आधार पे किसी भी कानून में इसका समाधान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तबारक है और आप शिफा बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि ख़ास तौर से अभी हमारे समाजों का कल्चर इतना बुरा हो चुका है, ख़ास तौर से ज़मीनी मुद्दा को लेकर, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका है। सीमांचल इलाके में अक्सर व बेशतर ये बिहार में ये पाया जाता है कि ज़मीनी मुद्दा लेकर एक दूसरे के जान जोखिम में डालना पड़ जाता है। अब ज़रा सोचिए, ये ज़मीनी विवाद का मामला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बीच में विजय चौधरी जो आए थे, वो अच्छे खासे जो है ज़िला अंचल अधिकारी को एक से एक कहानी पाठ पढ़ाकर सब लोगों का जो मुद्दा था, सारा मुद्दा को दूर कराया था। और जो पदाधिकारी गलत पाए जाते थे उन्हें सस्पेंड किया जाता था। अब बताइए, यहाँ ज़मीनी विवाद है, यहाँ पे बांस काट दिया गया। दिखाइए थोड़ा बांस को। ये बांस काट कर जो है लेके जा रहा था कोई दूसरा आदमी। बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद है और वो ये कह रहा था कि ये ज़मीन मेरा है और पूर्व समय से केस भी चल रहा है कोर्ट में। अब तो ये न्यायालय फैसला करेगा मामला क्या होता है नहीं होता, लेकिन इसके बीच में बांस काटना ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं। हम जानने का प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार से, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या मामला है बताइए। हमारा मामला ये है, हमारे पास ज़मीन का कागज़ भी मौजूद है, केवाला भी है, खतियान भी है, और उसमें 3 आदमी का ही नाम है, गैनू और बक्सू और खलील का। अच्छा, जो खतियान में नाम बताया। हाँ, खतियान में और केवाला में भी नाम है, तीनों का नाम से है। और उसमें ज़मीन में बांस लगा हुआ है और उसको कह रहे हैं कि ज़मीन आपका नहीं है, आपका नाम नहीं है कागज़ में, अब मेरा ज़मीन है, ज़मीन छोड़ दो। क्या इसमें उन लोग बोल रहा है कि नहीं, ज़मीन हमारा है, वो है, ठीक है, वो ज़मीन हमारा है। 70-75 साल से हम जमीन को। कैसे है भाई, जब कागज़ नहीं बताया जा रहा? कागज नहीं है, लोग प्रशासन भी साथ नहीं देते हैं, और बाकी बात गांव का लोग बोलता है नहीं उसका भी जमीन है। कागज में तो जमीन तो है नहीं, कागज भी देखा गया, जमीन नहीं है। और चकबंदी जो खतियान से जमीन कब्जा कर लिया उसने। अच्छा, ठीक है। खतियान से जो कब्जा किया, खतियान में उनका बाप दादा का नाम किसी का नाम है? ना, उसका नहीं है, बाप दादा का नाम नहीं है। अच्छा, आप देख से भी सकते हैं। अब आप जो जिला अंचल अधिकारी के पास गए, जो कि हाट में, उन्होंने अंचल अधिकारी क्या बताया? सीओ साहब बोला कि ये केवाला और ये खतियान से, और जिसका नाम है ये तीनों का, वो तीनों का ही रहेगा। अच्छा। और दूसरा 4-5 का नहीं है। अच्छा, उन लोगों का नहीं होगा? नहीं होगा। और 23 तारीख को डेट था, वो भी सीओ साहब नहीं आया। अब 6 तारीख को डेट दिए हैं। ठीक। और उस डेट में देखो वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये लोग बांस काट के ये बांस काट के उसको मना कर दिए। कोर्ट में केस चल रहा है कि ये बांस मत काटना, वो फिर भी वो नहीं मान रहा है। और हम लोग यहाँ पर आए, उन लोग भाग गया, बोला कि नहीं तुमको जान से मार देंगे, साले को यहीं दफना देंगे। ऐसे कहा? ऐसे कहा उसने। फिर वो कह के चला गया? हाँ, वो भाग गया यहाँ से। अच्छा, इससे पहले से भी झगड़ा उड़ा है क्या? इससे पहले से झगड़ा होता, माथा फोड़ाफोड़ी कर दिया, केस भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या कहेंगे, जिला जो है उच्च अधिकारी से क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन हमारा है, हमारा ही रहेगा, और हम लेने के लिए चाहते हैं बस। हाँ। और उसका जमीन का में कागज है, वो कागज लेके आए। हाँ हाँ, कागज उनके पास नहीं है? नहीं है कागज, कोई कागज दिखा नहीं रहा? कोई कागज नहीं है उसके पास। अच्छा। हाँ, कोई क्या कागज नाम बताया नहीं। थे? लाठी से और डंडा से दिखाता है कि जमीन हमारा है। उन लोग के पास ज्यादा लाठी है, हम लोग के पास कोई नहीं। हम लोग प्रदेश खटने वाला आदमी है, आप परेशान करता है। क्या नाम है भैया? तबरेज नाम है। तबरेज भाई, क्या मुद्दा है आप लोगों का ये जमीन में? वही जमीन का मामला है, जमीन हमारा है, उन लोग जबरदस्ती ले रहा है, जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती कर रहा है। क्या कह रहा है? जमीन हमारा है, गांव में 1-2-3 आदमी उसके साथ में लगा हुआ है, जबरदस्ती कर रहा है, जमीन तुम्हारा है, तुम्हारा है। अच्छा, तुम्हारा जमीन है तो कागज दिखाइए ना भाई, कागज दिखाइए। हमारे पास कागज है ना भाई। उनके पास कागज नहीं है? नहीं, उसके पास कोई कागज नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या कह रहा है, जमीन मेरा है? हाँ। अच्छा, कितने बार बांस काटा है? ऐसे बांस कितने बार काटा? बांस तो कम से कम 10 बार काट लिया। आज रोके आकर के। आज रोके? हाँ, आज देखे तो आज रोके हैं हमने। अच्छा, कितना बांस काटा? बांस अभी 2 बांस काटा है। अच्छा, इससे पहले भी बांस काटा? उससे पहले भी बांस काटा है। 50-100 बांस काटा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अच्छा, क्या मामला है आप लोगों को ये इस जमीन? जमीन का विवाद है, मतलब 6-7 महीने से लड़ाई चल रहे हैं आपस में। और हमारे दादा जमीन खरीदे हैं 1953 में। ठीक। 1953 में केवाला से जमीन खरीदा गया, 54 में इसका खतियान बना। खतियान के आधार पे हम जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। और अपोज पार्टी नकली कागज बना करके कहीं वहाँ से पैसे दे करके घूस खिला करके उन लोगों को जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं। जैसा कि कानूनी प्रतिक्रिया में जमीन की आधार मालिक हम हैं जी। और कागजात हमारे पास है।
जी। केवाला और खतियान, केवाला और RSS खतियान के आधार पे जमीन हमारे कब्जे में है और अपोज 2 पार्टी बोल रहा है कि जमीन हमारा है। अच्छा। वो लोग चकबंदी के माध्यम से और तेरीज के माध्यम से जमीन को कब्जा करना चाह रहा है। अच्छा। जो तेरीज और चकबंदी का कानूनी प्रतिक्रिया के आधार पे किसी भी कानून में इसका समाधान नहीं है जी। उसका वैल्यू नहीं है। तो हम जमीन, वो लोग लड़ाई भी किया, मारपीट भी किया। अच्छा। जैसा आप देख रहे हैं, ये जब बांस बिना पूछे काटा और जब ये केस इस जमीन में लड़ाई भी चल रहा है, ऑलरेडी केस भी चल रही है, कोर्ट से भी हुआ और थाना से भी बातचीत हो रही है। तो उन लोगों को मना कर किया गया कि ये बांस काटना नहीं है। तो वो लोग बांस काटने के लिए आया। जब हम लोग उधर से आए तो ये लोग देख सकते हैं, कितना देखो, इधर से बांस काट के वो लोग छोड़ के भाग गया। अच्छा, ये जो बांस काटा है, इससे पहले भी बांस काटा है क्या? हाँ, इससे पहले भी बांस काटा है। 6-7 महीना 8 महीना पहले की बात है। कितने दिन पहले से केस चल रहा है आप लोगों का? ये कम से कम समथिंग हो गया आपका 8 से 9 महीना। 8 से 9 महीने पहले से केस चल रहा है। हाँ, केस चल रहा है यहाँ पे। अगर केस चलता है, कोई भी विवादित जमीन है तो उसमें जमीन में नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ तो कंफर्म है। केस हो गया कोर्ट, अब उसका न्यायालय जो है उनका फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने के बाद जो भी फैसला आता है उस फैसले पे ये लोग रहने के लिए तैयार है। अब बीच में आप कहेंगे कि भाई हम बांस काट लेंगे, ये चीज़ गलत है ना? अब क्या कहेंगे? तो कई बार पंचायती भी हुआ और सीओ के माध्यम से कागज को दोनों पार्टी को बुलाया गया। ठीक। वहाँ पे बता दिया गया जिनका 3 नाम से खतियान और केवाला है उनको जमीन दिया जाएगा। ठीक, तो 3 नाम से आप लोग हैं? हाँ, 3 लोग, हमारा दादा है, परदादा है, चचेरा दादा है और खुद का दादा है। जी। 3 आदमी का नाम है, 3 आदमी का बरकरार है। ठीक। 2 आदमी 2 हिस्सा के बराबर 16 डिसमिन कुछ कड़ी में बस कायम है। 16 डिसमिन जमीन में हमारा दादा के हिस्सा में 3 आदमी को दिया गया है। ठीक। जो दो आदमी का अलग से नाम जोड़ा गया है, उसका कोई नाम नहीं है कानूनी तरफ से या किसी भी तरफ से। अच्छा। हम लोग कई बार सीओ और वीडियो लोगों को थाने में भी बुलाया गया। कई बार कागज भी पढ़ाया, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ लड़ाई करता है। अच्छा, सिर्फ लड़ाई करता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जमीन हमारा है, जमीन कागज के हिसाब से अधिक हमें मिलना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि जमीन हमारा ही है। कानूनी प्रतिक्रिया के आधार पे जमीन हमारे पास है, कागज हमारे पास है। हम ये नहीं कह रहे दावा ठोकर किसी को मारपीट कर रहे हैं। हम पंच भी बुलाया गया पंचायत में, कई बार मुखिया निम्बर सरपंच समिति भी बुलाया गया। उन लोग भी कहा कि जमीन अगर आपका है तो आपके वाला खतियान लाइए, तो वो लोग नहीं लाता है। कहीं से भागलपुर से पैसे खिला करके घूस दे करके जमीन को अपनाना चाहता है और अभी बिना पूछे बांस काट दिया। क्या 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 नाम है उन लोगों का? उन लोगों का नाम, हमारा दादा का नाम है, जो चचेरा दादा होगा उसका जो लोग नाम, बांस काट रहा था उनका क्या नाम? उसका नैयर, तैयब और ये इदरीस, मुस्ताक। अच्छा, यही 3-4 लोग। तौहीद। अच्छा, यही 4-5 ये लोग लोग। विवादी पार्टी है जो हम लोग से लड़ाई करना चाह रहा है। ये लोग कब्जे करने के लिए थे। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। दोस्तों, हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। ये तीनों लोगों का कहना है कि ये मामला है और कुछ दिन पहले से, यानी 8 से 10 महीने पहले से कोर्ट में ये मामला जा चुका है और कोर्ट में जो भी मामला चले जाता है तो वो खैर न्यायालय उसका जो है समाधान करेंगे। पूरी प्रतिक्रिया को जानकर लोगों के बीच फिर लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, किसी भी विवादित जगह पर हम जाके उसमें ना बांस काट सकते हैं ना उसमें कुछ कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ख़ासतौर से ज़मीनी विवाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है अभी समाजों में अंदर में, क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा ज़मीनी मुद्दे को लेकर आप जाएंगे सदर अस्पताल, कोर्ट, तो ज़मीनी विवाद का ही ज़्यादा केस मिलेगा आपको। इससे ज़्यादा कोई केस मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़मीनी मुद्दे पर ज़्यादा ना लड़ें। जिनका ज़मीन है उन्हें उनका ज़मीन दे दें, ये बेहतर रहेगा। जय हिंद।